जैसे ये शाख है, इसका कोई फायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अक्टूबर का तकरीबन मिड चल रहा है, तो इस वक्त खज़ां का मौसम शुरू हो चुका होता है। ज़्यादातर प्लांट्स डोरमेंसी में जा रहे होते हैं, अपनी नींद के अंदर जा रहे होते हैं, ताकि फरवरी के अंदर वो एक नई ताकत जमा करके अपने नए पत्ते निकाल सकें। तो ये वो टाइम होता है कि जब आपके पौधे की जो भी एक्स्ट्रा शाखें हैं, जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, पौधे के ऊपर बोझ बन रही हैं, उनको काट दिया जाए। इनको गर्मी में क्यों नहीं काटा जाता? गर्मी में इनको इसलिए नहीं काटा जाता कि एक तो उस वक्त गर्मी ज़्यादा होती है, अगर आप इसको जख्म लगाते हैं तो फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपने जहाँ पे जख्म लगाया वहाँ से दरख्त की स्किन उतरी, वहाँ पे उसको फंगस लग जाएगी। लेकिन इस मौसम में जबकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका होता है, तो किसी भी जख्म के ऊपर फंगस लगने की कोई वजह नहीं होती। दूसरी चीज, उस वक्त इसलिए भी नहीं काटा जाता कि प्लांट को उस वक्त अपने इर्द गिर्द छांव की जरूरत होती है, एक माहौल की जरूरत होती है। अगर उसकी कटिंग कर देंगे, वो धूप की रोशनी धूप के सामने आ जाएगा तो प्लांट स्ट्रेस के अंदर चला जाता है। तो अक्टूबर का महीना किसी भी दरख्त की जायद शाखों को काटने के लिए बहुत ही आइडियल समझा जाता है। तो मैंने अपने एकड़ के ऊपर, क्योंकि हम ज्यादातर सब्जियों का ही काम करते हैं, टनल फार्मिंग है, ओपन फार्मिंग है, जितनी भी है, तो उसके लिए आपकी लेबर है, गर्मी है, उसको छांव की जरूरत है आराम करने के लिए। तो हर 1.5 एकड़ के सेंटर के अंदर मैंने 2 दरख्त जो है वो पिलकन के लगाए हुए हैं। ये फास्ट ग्रोइंग के अंदर आता है कि बहुत जल्दी ये ग्रो करता है। दूसरी चीज, इसकी जो छांव होती है वो बहुत घनी होती है। तीसरी चीज, इसकी जो टहनी है वो बहुत ही हार्ड होती है। ये लचक देख लें आप, ये बिल्कुल बेंड हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये टूट नहीं रहा। तो आंधी वगैरह आने की सूरत के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपका दरख्त उखड़ के जनाब नीचे गिर चुका है और दोबारा दरख्त लगाने की जरूरत है। तो ये बहुत मजबूत है, तेजी से ग्रो करता है, छांव बहुत घनी है। दूसरी चीज ये कि आपने जब भी सब्जी को या तो फार्म के ऊपर लेकर जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो हर 1.5 एकड़ के ऊपर अगर 2 दरख्त हैं तो आप एक प्लॉट बन गया जहाँ पे आप जाके उसको सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी होती है। अब इस दरख्त को हमने मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले लगाया था, तो ये अब काफी ऊंचा हो चुका है, लेकिन इसकी छांव को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बैठने की जगह है वो छतरी नहीं बना रहा, ये साइडों पे फैल रहा है। साइडों पे जब फैल रहा होता है नीचे ही, तो उसका नीचे से साइडों पे फैलना बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसको नीचे से हम क्लियर करेंगे, ये ऊंचा जाएगा, और ऊपर जाके जब ये छतरी बनाएगा तो इसके नीचे चलना फिरना भी आसान हो जाएगा, ट्रैक्टर भी इसके नीचे से आराम से गुजरेगा और छतरी भी बड़ी खूबसूरत बनेगी। तो अभी हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि एक साइड जो सबसे ज्यादा बुरी है उसको एक तरफ से क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आगे काम शुरू करें। अब जब भी हमने किसी दरख्त की छतरी बनानी होती है तो हमने उसके 4 तने सेलेक्ट करने हैं, उसकी 4 साइडें सेलेक्ट करनी है जिनको हमने ऊपर लेकर जाना है। उससे अलावा जितनी भी चीजें हैं उनको हम काट देंगे। तो इसके जो 4 तने मैंने सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले तो ये जो फालतू है इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, आरी से काटें, कुल्हाड़ी वगैरह से काटेंगे तो उससे इसके दरख्त की जिल्द को नुकसान पहुंचता है। तो 1 2 3 और ये वाला 4 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे लिए फालतू है। ये कर गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इन 4 तनों के अंदर जितनी छोटी छोटी शाखें हैं वो सारी की सारी मैंने काट देंगे। जैसे ये अच्छा, कुछ शाखें होती हैं जिनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, कुछ शाखें होती हैं जिनका मुंह नीचे की तरफ होता है। तो जब आपका प्लांट छोटा है और आप इसकी पहली कटिंग कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जिन शाखों का मुंह ऊपर की तरफ है, जैसे ये है, इसकी इस टहनी का मुंह ऊपर की तरफ है और इन 2 टहनियों का मुंह नीचे की तरफ है, तो इनको हम काट देंगे ताकि ये ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ फैलने की कोशिश ना करे। फिर कुछ शाखें होती हैं जिन्होंने दरमियान में एवं पंगा डाला हुआ होता है, तो उनको कोई फायदा नहीं होता। तो जैसे ये शाख है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये जो टहनी है, इसका ये वाली जो जगह है ये सीधी ऊपर को जा रही है, ये साइड को है, तो ये नुकसान करेगी, इसको भी काट दें।
ये जो छोटी टानी है ये इस पे बोझ है, ये नीचे को जा रही है, इसको भी हम काट देंगे। फिर कुछ टानियां होती हैं जिनका रुख तो ऊपर की तरफ होता है लेकिन उनके ऊपर बोझ ज्यादा होने की वजह से वो ऐसे नीचे को हुई होती हैं। तो स्टार्ट में यहाँ पे सारा बोझ था इसलिए इसका रुख नीचे की तरफ था, मैंने हल्का किया तो अब ये इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको अंदर से क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है ताकि सूरज की रोशनी पौधे के अंदर वाली साइड के ऊपर आए और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो मेन स्टेम के ऊपर जो छोटी छोटी टहनी है उनको इस वक्त साफ करना बड़ा जरूरी है। जो भी टहनी आप काट रहे हैं उसको साथ साथ बाहर निकालते जाएं ताकि आपको पता चले ये टहनी कट चुकी है और दूसरी फालतू नजर आ जाए आपको। बाद होगा टहनियां एक दूसरे के पीछे छुपी हुई होती हैं। मेरा ख्याल है ये भी फालतू है तो भी काट देना चाहिए। सर्दियों के अंदर दरख्त का छाया जितना कम कर देंगे, आपने ये नहीं देखना कि मैंने दरख्त को बिल्कुल ही गंजा कर दिया, इसको जितना आप काटेंगे जितना आप प्रून करेंगे उतना ज्यादा ये फूटेगा। तो और सही जगह से फूटेगा जहां से आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारा दरख्त तकरीबन मेरे सर की हाइट के बराबर क्लियर हो चुका है। इस पे मुझे डाउट है इस टानी पे, वैसे इसको काट देना चाहिए। ये लेंगे आप फर्क देखें, पहले भी आपने देखा और अब भी आप देखें कि ये दरख्त कितना क्लियर हो चुका है। अब ये सीधा स्ट्रेट ऊपर जाएगा, नीचे बैठने की जगह बड़ी बेहतरीन है, गर्मियों के अंदर ये साइडों में फैल जाएगा और अगले साल इसकी बहुत ही खूबसूरत छतरी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नजर अली को इजाजत दीजिए।